हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। और आज हम प्रश्नावली 2.5 करेंगे बहुपदों की। पहला सवाल है, इसका उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। मुझे गुणनफल ज्ञात करना है, सर्व समीकरणों का यूज करना है, मुझे डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है। डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है। इसका मेरा पहला नंबर है, मेरे पास दे रखा है x + 4 इंटू x + 10 का मुझे गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है तो देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 4, यहाँ 10। कैसा फॉर्मेट दिखा मुझे? x + a इंटू x + b टाइप का फॉर्मेट दिखा। तो हम जानते हैं कि x + a इंटू x + b बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab। ये मेरी एक सर्व समीकरण होती है। x की जगह पे यहाँ x ही है, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है। b की जगह पे 10 है। तो इस टाइप का मुझे फॉर्मेट दिख रहा है। इस फॉर्मेट से मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब पहला x² का वर्ग। अब a की जगह 4 है तो 4 + 10 और उन दोनों के साथ है x की गुणा प्लस ab 4 × 10, 4 × 10 मतलब x² और 10 और 4 14x + 4 दाई 40। ये इसका गुणनफल आ गया। और मैंने सर्व सभी का कौन सी यूज कर दी? x + a इंटू x + b बराबर x² + a + b x + ab वाली। इसी प्रकार से मेरा इसका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में मेरा दे रखा है x + 8 इंटू x - 10, x - 10। तो कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? कौन सी सर्व समीकरण में ऐसा होता है? ऐसा दिख रहा है x + a और x + b वाला, x + b वाला। a की जगह अभी 8 है प्लस के, b की जगह -10 है, b की जगह -10 है। क्या दिख रहा है भाई? a की जगह तो मुझे 8 दिख रहा है और b की जगह -10 दिख रहा है, -10 दिख रहा है। मतलब x + a x + b वाला फॉर्मेट बनना है। इससे मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब x² + a + b। तो a की जगह 8 है और b की जगह -10 है, तो -10 इंटू गुणा है x की प्लस a क्रॉस b होता है। a मेरा 8 है और b मेरा -10 की इसमें गुणा है। तो ये बन गया x²। 8 में से 10 गए तो -2x, -2x 8 दाई 80, तो -80। ये इसका गुणनफल हो गया। और मैंने सर्व समीकरण कौन सी यूज कर दी है? यहाँ लिख देना, चूंकि x + a इंटू x + b बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab। ऊपर वाली मैंने सर्व समीकरण यूज की हुई है। थर्ड नंबर है मेरा। थर्ड नंबर में मुझे क्या दिख रहा है? 3x + 4 इंटू 3x - 5। यहाँ मेरा 3x है, इसमें भी मेरा पहला 3x है। यहाँ पे मेरा 4 है, यहाँ पे मेरा 5 है। मतलब ऐसा ही दिख रहा है x + a x + b टाइप, जो मतलब x + a इंटू x + b टाइप ही दिख रहा है मुझे। इन दोनों में पहले दोनों में सेम संख्या होती है, यहाँ भी x यहाँ भी x। दूसरी संख्या बदली होती है, यहाँ a है तो यहाँ b है। मेरा ऐसा ही फॉर्मेट दिख रहा है। अभी x की जगह मुझे 3x दिखने लगा, a की जगह मुझे 4 दिख रहा है, b की जगह मुझे -5 दिख रहा है। तो इसको मैं इस सर्व समीकरण से क्या लिख सकता हूँ? x² + a + b इंटू x + ab। ये मेरी सर्व समीकरण होती है। अब x का वर्ग, x की जगह मुझे 3x दिखा तो 3x का वर्ग प्लस होता है a + b। a की जगह मुझे 4 दिख रहा है और b की जगह मुझे -5 दिख रहा है, तो 4 - 5 इंटू x होता है। x की जगह तो 3x है इंटू 3x प्लस a गुणा b होता है। a की जगह 4 है और b की जगह -5 है, तो 3x का स्क्वायर 3 × 9, 9x²। 4 में से 1 गया तो -4 में से 5 गया तो -1, -3x और 5 चौक 20, -20। ये इसका गुणनफल हो गया। और सर्व समीकरण मैंने कौन सी यूज कर दी है? चूंकि x + a x + b बराबर होता है x² + a + b x + ab। चौथा नंबर मेरे पास दिख रहा है y² + 3/2 और गुणा हो रही है y² - 3/2।
पहले तो मैं फॉर्मेट पहचानूंगा, तो ऐसा फॉर्मेट मुझे दिखता किस में है। देखो यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, एक में प्लस एक में माइनस, मतलब ऐसा दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब कौन सी समीकरण, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। मुझे ये इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a की जगह वाई स्क्वायर दिख रहा है तो दोनों में वाई स्क्वायर है, b की जगह मुझे 3/2 दिख रहा है, दोनों में 3/2 है, एक में प्लस और एक में माइनस दिख रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा मुझे फॉर्मेट दिखा, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब a का वर्ग, a की जगह वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का वर्ग, वाई स्क्वायर का वर्ग माइनस b का वर्ग, b की जगह 3/2 है तो 3/2 का वर्ग, 3/2 का वर्ग, वाई स्क्वायर का वर्ग y की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 तिया 9/4, इसका ये गुणनफल हो गया। मैंने गुणनफल ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से 5वां नंबर देखते हैं। मेरे पास है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। पहले फॉर्मेट पहचानूंगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह का दिखा, इस तरह का दिखा। तो इससे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो a की जगह मुझे दिख रहा है 3, a की जगह क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और b की जगह क्या दिख रहा है, b की जगह दिख रहा है मुझे 2x, b बराबर 2x है। तो अभी तो बना है 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x, तो लिख कैसे सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह तो 3 है तो 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग, क्योंकि b की जगह 2x है, 3 का वर्ग 9 माइनस 2x का वर्ग, 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये इसका गुणनफल आ गया। और सर्व समीकरण कौन सी यूज कर दी, यहाँ लिख देना, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ऐसा फॉर्मेट मुझे दिखा है, इसकी जगह मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लिख दिया है। 2 है, सीधे गुणा किए बिना, मुझे सीधी गुणा नहीं करनी है और गुणनफलों का मान ज्ञात करना है। मेरे पास है 103 गुणा 107। तो पहले मैं इस गुणनफल को ऐसे तोड़ूंगा कि जिसमें 0 ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि मुझे 0 का वर्ग करना और 0 की गुणा करना आसान होता है। और फिर मैं देखूंगा इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है। मतलब 103 को मैं तोड़ सकता हूँ, 103 है मेरे पास, 103 को ऐसे तोड़ना है दो पदों में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 आए। तो एक को मैं 100 तोड़ लेता हूँ, 100 प्लस 3 तोड़ लेता हूँ, एक पद में 2 0 आ गई हैं, क्योंकि मुझे 0 की गुणा करना और वर्ग करना आसान होता है। 103 को मेरे पास है 103 गुणा 107, 103 को तोड़ दिया मैंने 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 और गुणा हो रही है, दूसरे 107 को तोड़ दिया मैंने 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। अभी मेरा फॉर्मेट कैसा बना, यहाँ 100 यहाँ 100, मतलब यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ 3 यहाँ 7, यहाँ a यहाँ b, मतलब ऐसा दिख रहा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी टाइप मुझे दिखने लगा। x की जगह 100 दिख रहा है, x की जगह क्या दिख रहा है भाई 100, a की जगह 3 दिख रहा है और b की जगह मुझे 7 दिख रहा है, x की जगह तो 100 है ही, मतलब 100 प्लस 3 और 100 प्लस टाइप 7 वाला मुझे दिख रहा है। तो x प्लस ए और x प्लस बी की सर्व समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए बी। ऐसा मेरे पास दिख रहा था, अब मैं ऐसा लिखूंगा। तो x की जगह 100 है तो मतलब 100 का वर्ग, 100 का वर्ग प्लस a प्लस बी, a की जगह मुझे 3 दिखा, b की जगह मुझे 7 दिखा और उन दोनों में गुणा हो रही है x की, तो इसमें गुणा 100 की, प्लस a क्रॉस b, a की जगह मुझे 3 दिख रहा है और b की जगह मुझे 7 दिख रहा है। तो 100 का वर्ग, 1 के साथ 4 0 प्लस 7 और 3 10, 10 गुणा 100 प्लस 7 तिया 21, 7 तिया 21, 1 के साथ 4 0 प्लस 1000 प्लस 21। वंश को वंश के साथ, इकाई ढाई को ढाई के साथ जोड़ दो। यहाँ पे इकाई में 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो 1, यहाँ पे ढाई में 2, यहाँ पे ढाई में 0, यहाँ पे ढाई में 0 तो 2,
यहाँ पे सैकड़ा में 0, यहाँ पे भी सैकड़ा में 0, यहाँ पे 1000 में 1 और वहाँ पे 10,000 में 1, तो 11,021 इसका आंसर आ गया। से मेरा है सेकंड नंबर। सेकंड में मेरा पास दे रखा है 95 गुणा 96। 95 और 96 को ऐसी संख्या में तोड़ो जिसमें से ज़्यादा जीरो दिखने लगे एक पद में। मतलब 95 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 गुणा 96 को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 लिखता हूँ। अभी फॉर्मेट कैसा दिखा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ a, यहाँ b, मतलब x प्लस a, x प्लस b की तरह दिखने लगा। x बराबर तो 100 दिख रहा है, a बराबर दिख रहा है माइनस का 5, b बराबर दिख रहा है माइनस के 4, माइनस के 4। x प्लस a, x प्लस b का मुझे फॉर्मेट दिखा तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर, मतलब 100 का वर्ग, 100 का वर्ग प्लस a प्लस b लिखता हूँ। a की जगह है माइनस 5 और b की जगह भी है माइनस के 4 और गुणा हो रही है उसमें x की जगह तो 100 है। फिर लिखता हूँ मैं प्लस a क्रॉस b लिखता हूँ, तो मतलब माइनस 5 गुणा माइनस के 4, माइनस के 4। तो कितना बना भाई 100 का वर्ग, तो 1 के साथ 4 जीरो और 5 और 4 9, माइनस के 9, 9 में 100 की गुणा करी तो माइनस के 900, माइनस के 900 और 5 चौक 20, माइनस माइनस की गुणा तो प्लस का, तो प्लस के 20, प्लस के 20। अब प्लस प्लस वालों को पहले एक साथ जोड़ लो, ये बन गया 10,020, 10,020, 10,000 प्लस 20, 10,020 माइनस 900, माइनस 900। घटा दो भाई, इकाई के साथ इकाई घटाओ, दाई के साथ दाई करो। 0 में से 0 गए तो 0, 2 में से 0 गए तो 2, 0 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बन गए 9, 9,120 इसका आंसर आ गया। थर्ड नंबर दे रखा है मेरे पास है 104 और गुणा करनी है मुझे 96 की। तो 104 को ऐसे तोड़ो जिसमें ज़्यादा जीरो दिखने लगे एक पद में, मतलब 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 गुणा 96 को तोड़ सकता हूँ मैं 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। अब मुझे फॉर्मेट कैसा दिखना लग रहा है भाई, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, मतलब यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, मतलब x माइनस कैसा फॉर्मेट दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर टाइप, मतलब ऐसा दिखा a प्लस b इंटू a माइनस b। दोनों में यहाँ भी ये तो यहाँ भी b, यहाँ भी a, यहाँ भी b तो यहाँ भी b, मतलब एक में प्लस एक में माइनस, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब a की जगह तो क्या दिख रहा है भाई 100 और b की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें 4, a की जगह दिख रहा है 100, b की जगह दिख रहा है तुम्हें 4, तो ये बना है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, यही तुम्हें फॉर्मेट दिखा है 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a की जगह है 100 तो 100 का वर्ग, 100 का वर्ग माइनस b का वर्ग, b की जगह 4 तो 4 का वर्ग, 100 का वर्ग 1 के साथ 4 जीरो माइनस 4 चौक 16, काम कर दो घटाने का 10, यहाँ 0 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचा, यहाँ हो गए 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 बचा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ से तो दाई ले ली थी, तो 9,984 इसका आंसर आ गया। और सर्वसमीका मैंने कौन सी यूज करी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो ऊपर वाली सर्वसमीका है ये मैंने यूज कर ली है। नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मुझे ये इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं सर्वसमीकाओं का यूज करके। तो मेरा पहला वाला है, मेरे पास दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस के 6xy प्लस के y स्क्वायर। तो पहला मुझे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी y स्क्वायर दिख रहा है और दोनों की गुणा होती दिख रही है। तो ऐसा मुझे फॉर्मेट कौन सी सर्वसमीका में दिखता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में दिखता है। इसमें क्या होता है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दूना होता है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है a का वर्ग
यहाँ भी कुछ वर्ग दिख रहा है, b का वर्ग दूसरे पे भी वर्ग दिख रहा है और दोनों की गुणा दिख रही है, दोनों की गुणा दिख रही है। कुछ कुछ मुझे ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, तो पहले मैं ऐसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का वर्ग, क्योंकि मुझे a का वर्ग चाहिए। और इस y² को तो मैं लिख सकता हूँ y² ही, मतलब b की जगह y है तो y²। फिर मेरे पास होता है 2 गुणा a क्रॉस b, तो मैं इस 6 को लिख सकता हूँ 2 क्रॉस, पहला पद है मेरा पास 3x और दूसरा है मेरे पास y, मैं 6xy को लिख दिया मैंने 2 क्रॉस 3x क्रॉस y। ये सर्वसमीका ऐसे भी लिखी होती है a² प्लस 2ab प्लस के b², जो मुझे दिख रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह अभी क्या दिख रहा है 3x, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गए। और सर्वसमीका कौन सी यूज करी मैंने, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाली मैंने सर्वसमीका यूज करी है। तो मेरा सेकंड नंबर है, मेरे पास दिख रहा है 4y² माइनस के 4y प्लस 1। फॉर्मेट मुझे कैसे दिख रहा है, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों की कुछ गुणा जैसा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप, क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है, मतलब a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो a का वर्ग माइनस के 2ab प्लस b का वर्ग, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं ऐसा ही फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूं। तो a की जगह मुझे क्या दिख रहा है, पहले पद का मुझे वर्ग चाहिए, तो यहाँ मुझे चार डिस्टर्ब कर रहा है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2y का वर्ग, एक पद का मुझे वर्ग चाहिए, मिल गया। फिर मुझे दूसरे भी पद का कहीं ना कहीं वर्ग चाहिए, तो 4y का तो मैं वर्ग नहीं बना सकता क्योंकि 2 पे तो कुछ है नहीं है, पर मैं 1 को लिख सकता हूँ, मैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। फिर मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा ए बी चाहिए मुझे, तो माइनस 2 के साथ ए बी चाहिए, तो 2 के साथ इस 2y को अगर मैं 1 के साथ लिख दूं 2y क्रॉस 1, तो ये बन गया 2 दूनी 4y। अभी मुझे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, सेम टू सेम a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप। a की जगह दिख रहा है 2y और b की जगह दिख रहा है 1, यहाँ से 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गए। थर्ड नंबर है मेरे पास है x² माइनस y² बटा 100। अभी मुझे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर और बीच में माइनस दिख रहा है, मतलब ऐसी कौन सी सर्वसमीका होती है जहाँ पे 2 स्क्वायर दिखे और बीच में माइनस दिखे, मतलब ऐसी वाली सर्वसमीका होती है a² माइनस b² टाइप। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है ये फॉर्मेट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो मुझे पहले पद का वर्ग चाहिए, तो पहले की जगह तो x का वर्ग तो है ही, फिर मुझे दूसरे में भी पूरा का पूरा वर्ग चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 100 डिस्टर्ब कर रहा है, y के ऊपर तो स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ y अपॉन 10 का वर्ग। अब मुझे दिखने लग गया ना भाई, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, बीच में माइनस। अब a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह दिख रहा है मुझे x और b की जगह मुझे क्या दिख रहा है y बटा 10, ऐसा ही फॉर्मेट है ना, देखो b की जगह y बटा 10 दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b मतलब x प्लस y अपॉन 10 गुणा में x माइनस y अपॉन 10 गुणा में x माइनस y अपॉन 10, इसके 2 गुणनखंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार करना है। प्रसार का मतलब ये मेरे पास दे रखे हैं, इसको मुझे बड़ा करके लिखना है, तो इसका फर्स्ट नंबर है मेरे पास दे रखा है x प्लस 2y प्लस के 4z और उसका करना है मुझे होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो 3 पदों का होल स्क्वायर है, तो मुझे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर टाइप सर्वसमीका में ऐसा दिख रहा है। अतः ऐसे सवालों को करते टाइम ध्यान रखना, अगर मेरा क्वेश्चन x y में दिया है
तो मैं जो सर्वसमीका यूज करूंगा उसको मैं ए बी में लिखूंगा। अगर सवाल में मेरा ए बी दिया हुआ है तो जो मैं सर्वसमीका यूज करूंगा उसे मैं एक्स वाई में लिखूंगा, एक्स वाई में लिखूंगा। तो मुझे कौन सी सर्वसमीका दिख रही है, मतलब ऐसी दिख रही है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप, ऐसा मुझे दिख रहा है। आया यहाँ पे मैंने सर्वसमीका में ए प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि मेरे सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड यूज कर लिया गया है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पहले वाले का वर्ग मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग दूसरे वाले का वर्ग प्लस सी का वर्ग तीसरे वाले का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा, 2 इंटू ए बी, पहला दूसरा ये है 2 गुणा पहला दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा बी क्रॉस सी प्लस 2 गुणा तीसरा और पहला सी ए। ये मेरी सर्वसमीका होती है। मेरे पास ऐसा दिख रहा है तो इसका प्रसार मैं ऐसा लिखूंगा खोल के। तो अभी देखो ए की जगह मुझे x दिख रहा है, बी की जगह मुझे 2y दिख रहा है, सी की जगह मुझे 4z दिख रहा है। तो सर्वसमीका में मैं क्या करता हूं, पहले का वर्ग, पहला है मेरा x तो x का वर्ग प्लस 2y बी का वर्ग मतलब 2y का वर्ग प्लस c का वर्ग तीसरे पद का वर्ग, तीसरा पर है 4z का वर्ग प्लस फिर लिखता हूं 2 गुणा पहला दूसरा, 2 गुणा पहला है मेरे पास x और गुणा हो रही है 2y की 2y प्लस 2 गुणा दूसरा और तीसरा, 2 गुणा दूसरा है मेरे पास 2y और तीसरा है मेरे पास 4z प्लस 2 गुणा तीसरा और पहला मतलब 4z क्रॉस x। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, मतलब x स्क्वायर प्लस 2y का वर्ग मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 z स्क्वायर, ये 3 पदों की गुणा हो रही है 2 दूनी 4xy प्लस के 4xy, ये भी 3 पदों की एक साथ गुणा हो रही है तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 का yz, ये भी 3 पदों की एक साथ गुणा हो रही है, प्लस का निशान है 4 दूनी 8xz, ये इसका प्रसार हो गया। और सर्वसमीका कौन सी यूज करी मैंने, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने ऐसा लिखा दिया है। मेरा दूसरा नंबर है, मेरे पास दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फॉर्मेट मुझे कैसा दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। पर यहाँ पे सब में प्लस है, मेरी सर्व समीकरणों में सब में प्लस है, पर क्वेश्चन में मुझे माइनस बी दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे प्लस के रूप में ही लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस के माइनस वाई प्लस के जेड। अब तीनों पद प्लस में बन गए, मैंने माइनस वाई को प्लस माइनस वाई लिख लिया क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, और इसका है होल स्क्वायर। क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि छोटा ब्रैकेट मैंने भीतर यूज कर लिया तो मैं बड़ा ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लिखाऊंगा। तो अभी मुझे सर्वसमीका ऐसा मुझे फॉर्मेट दिखने लग गया, a की जगह 2x है, b की जगह माइनस के y है, c की जगह z है। तो मैं इसका प्रसार करूंगा तो a का वर्ग मतलब पहले वाले का वर्ग मतलब 2x का वर्ग, फिर होता है दूसरे वाले का वर्ग माइनस y का वर्ग, फिर होता है तीसरे वाले का वर्ग मतलब z का वर्ग, प्लस होता है 2 गुणा पहला दूसरा 2ab, 2 गुणा पहला है मेरे पास 2x और दूसरा है मेरे पास माइनस के y प्लस 2 गुणा दूसरा और तीसरा, दूसरा है मेरे पास माइनस के y और तीसरा है मेरे पास z। फिर लिखता हूँ 2 गुणा तीसरा और पहला मतलब z इंटू 2x, तीसरा है मेरे पास z और पहला आया था मेरे पास 2x। ये वाला फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2x का वर्ग 2 दूनी 4x स्क्वायर, और माइनस वाली संख्या का वर्ग तो प्लस ही होता है, तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। अभी ये 3 पदों की गुणा हो रही है, तो देखो इस माइनस की और प्लस की गुणा हो गई माइनस, ये बना 2 दूनी 4xy माइनस के 4xy, ये भी 3 पद हैं, इनकी गुणा हो रही है,
यहाँ एक माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस की गुणा माइनस का 2yz प्लस, क्योंकि यहाँ तो सब ये भी 3 पद हैं, इसमें तो सभी प्लस के हैं, तो 2 दूनी 4, 4xz, ये इसका प्रसार हो गया। थर्ड नंबर है, मेरे पास दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2z का स्क्वायर मुझे प्रसार करना है। तो मेरे सर्व समीकरण में तो सब प्लस होते हैं, तो पहले मैंने इसे प्लस का ही बना लेता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2z, और इसका मुझे होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर। अब पहला पद मेरा माइनस वाला बन गया है, मतलब a की जगह माइनस 2x दिख रहा है। तो पहले मैं लिखता हूँ a का वर्ग, मतलब माइनस 2x का वर्ग, माइनस 2x का वर्ग। फिर लिखता हूँ मैं दूसरे वाले का वर्ग, दूसरे की जगह 3y है तो 3y का वर्ग। फिर लिखता हूँ मैं तीसरे का वर्ग, मतलब 2z का वर्ग, प्लस फिर लिखता हूँ मैं 2 गुणा पहला दूसरा, 2 गुणा पहला है मेरे पास माइनस के 2x और गुणा दूसरा है मेरे पास 3y प्लस फिर लिखता हूँ मैं 2 गुणा दूसरा एंड तीसरा 3y क्रॉस के 2z। फिर मैं लिखता हूँ प्लस तीसरा इंटू पहला 2 गुणा 2z गुणा माइनस के 2x, माइनस के 2x। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस 2 का वर्ग तो प्लस का, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z स्क्वायर। अभी देखो ये 3 पद की गुणा हो रही है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy। अब इन 3 पदों की गुणा हो रही है और सभी प्लस के हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस के 12yz। अब इन 3 पदों की गुणा हो रही है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8xz, ये इसका प्रसार हो गया। चौथा नंबर है इसी प्रकार से, मेरे पास दे रखा है 3a माइनस के 7b माइनस के c का होल स्क्वायर ज्ञात करना है मुझे। 3 पदों का होल स्क्वायर। अभी सवाल मुझे a b c में दे दिया है, तो अभी मैं जो सर्व समीका लिखूंगा वो मैं एक्स वाई में यूज करूंगा। तो मेरे पास सर्व समीका होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मेरी सर्व समीका में सब में प्लस ही होता है, सब में प्लस होता है। उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, तीसरे वाले का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा प्लस 2 गुणा तीसरा पहला। ऐसे मैं लिख सकता हूं। अभी देखो यहाँ पे मुझे माइनस दिख रहा है, मेरी सर्व समीकरण में सब में प्लस होता है, तो पहले मैं इसे प्लस के बना लेता हूं। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 3a प्लस माइनस का 7b, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस ही होता है। और इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस का c, प्लस माइनस का c, और इसका मुझे करना है होल स्क्वायर। अभी देखो x की जगह क्या दिख रहा है 3a, y की जगह क्या दिख रहा है माइनस 7b, z की जगह क्या दिख रहा है माइनस c। तो अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं, मतलब पहले वाले का वर्ग मतलब 3a का वर्ग, 3a का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग मतलब 7b का वर्ग प्लस तीसरे वाले का वर्ग, तीसरे की जगह अभी माइनस का c है तो माइनस c का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा होता है, पहले की जगह मेरे पास 3x है और दूसरे की जगह मेरे पास माइनस का 7b है, माइनस का 7b है, प्लस 2 गुणा दूसरा इंटू तीसरा मतलब माइनस 7b गुणा माइनस के c, प्लस 2 गुणा तीसरा एंड दूसरा, 2 गुणा तीसरा है माइनस के c और पहला है 3a, पहला है मेरे पास 3a। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3a का वर्ग 3 तिया 9a स्क्वायर और माइनस का वर्ग तो प्लस का ही 7 सत्ते 49 प्लस का 49b स्क्वायर और माइनस c का वर्ग तो प्लस c का वर्ग। माइनस वाली संख्या का वर्ग भी प्लस ही होता है, क्योंकि माइनस c का वर्ग होता है माइनस c गुणा माइनस c बराबर माइनस माइनस प्लस c की पावर 2, c की पावर 2। अभी देखो यहाँ पे मेरी ये 3 पदों की गुणा हो रही है, यहाँ एक प्लस है सिर्फ एक माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो 7 या 21
7 या 21 दूनी 42, 42 AB, 42 AB। ये भी मेरे 3 पद हैं। इन तीनों पदों में एक प्लस और 2 माइनस हैं, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस और प्लस की प्लस में गुणा तो प्लस। तो 7 दूनी 14, 14 BC, 14 BC। अब ये 3 पदों की गुणा हो रही है, एक पद माइनस का है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। 3 दूनी 6, 6 AC या CA, ये इसका प्रसार हो गया। और सर्वसमीका कौन सी यूज करिए, यहाँ लिख देना, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ये वाली सर्वसमीका से मैंने इसका प्रसार कर दिया है। इस प्रकार से मेरा 5वां नंबर है, मेरे पास है माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z, उसका मुझे होल स्क्वायर खोलना है। तो यहाँ पे अभी मुझे x y में सवाल दिखने लग गया है, तो मैं सर्वसमीका a b में लिख देता हूँ। मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा प्लस 2 गुणा तीसरा पहला तीसरा पहला। ये मेरे सर्वसमीका ऐसा फॉर्मेट मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, इससे मैं ये बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा। तो मेरी सर्वसमीका में प्लस है, तो इसे भी मैं प्लस का बनाता हूँ पहले। तो मैं लिख सकता हूँ इसे माइनस के 2x प्लस के 5y प्लस के माइनस के 3z माइनस 3z। अब सब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, बड़ा ब्रैकेट में स्क्वायर। अब तीनों पद मुझे प्लस के दिखने लग गए, प्लस के दिखने लग गए। अब मैं खोल दूंगा पहले वाले का वर्ग, मतलब पहले की जगह है माइनस 2x, तो माइनस 2x वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग मतलब 5y का होल स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का वर्ग मतलब 3z माइनस 3z का स्क्वायर प्लस होता है फिर 2 गुणा पहला दूसरा। 2 गुणा पहला है मेरे पास माइनस के 2x और दूसरा है मेरे पास 5y प्लस 2 गुणा दूसरा एंड तीसरा, दूसरा है मेरे पास 5y और तीसरा है मेरे पास माइनस के 3z प्लस 2 गुणा तीसरा है मेरे पास माइनस के 3z और पहला है मेरे पास माइनस के 2x कर दो भाई। माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 5 25y स्क्वायर और माइनस का वर्ग तो फिर प्लस 3 तिया 9z स्क्वायर। अब ये 3 पद की एक साथ गुणा है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20xy। इन 3 पद की एक गुणा है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस। 5 तिया 15 दूनी 30, 30yz। इन 3 पदों की एक साथ गुणा है, 2 माइनस के दिख रहे हैं, माइनस माइनस की गुणा पहले से ही प्लस और प्लस की गुणा प्लस। 3 दूनी 6 दूनी 12zx, ये इसका प्रसार हो गया। और क्या नंबर है इसका, मेरे पास दे रखा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और उसका मुझे होल स्क्वायर करना है। इस बार सवाल मुझे ए बी में दिखने लगा, मैं सर्वसमीका एक्स वाई में लिखूंगा, चूंकि हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा प्लस 2 गुणा तीसरा और पहला। अभी देखो जो संख्या सामने लिखी होती है, बटे के सामने a लिखा है 1/4a, तो ये a अंश में है, किस में है, अंश में है, तो मतलब पहले वाले का वर्ग। अब इसका मैं प्रसार करूंगा तो इससे पहले का वर्ग, x की जगह देखो क्या दिख रहा है 1/4a, y की जगह दिख रहा है 1/2b, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ प्लस होता है, तो पहले इसे मैं प्लस के ही बना लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस का 1। अभी तीनों पद मुझे प्लस के दिख रहे हैं, मतलब पहले वाले का वर्ग, मतलब 1/4a का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग माइनस 1/2b का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला इंटू दूसरा 1/4a गुणा माइनस 1/2b प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा
माइनस 1/2b गुणा 1 प्लस 2 गुणा तीसरा तो मेरे पास 1 है और पहला है मेरे पास 1/4a 1/4a। सॉल्व कर लो। 1/4 मतलब 1/4 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1, 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16 और a का वर्ग a स्क्वायर। माइनस का वर्ग तो प्लस ही होता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और b स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अभी देखो ये तीनों पद की एक साथ मुझे गुणा करनी है, 3 पद की एक साथ गुणा करनी है तो प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस आएगी। ये सामने वाली संख्या सदा अंश में होती है तो गुणा के केस में अंश से हर कट जाता है, अंश से हर कट जाता है तो ये 2 से ये 2 तो कट गया। अभी देखो अंश में बचा a और b और हर में बचा है 1/4 तो 1/4 और अंश वाले को मैंने ab को लिख दिया है सामने, ab को लिख दिया है सामने। ऐसा ही इन 3 पदों की गुणा हो रही है, ये प्लस और ये माइनस का है तो माइनस ही आएगा। देखो अंश से हर कट जाता है, 2 अंश में है ये हर में है तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब सिर्फ माइनस के b बचा तो माइनस के b। फिर ये तीसरे पद की गुणा है तो भाई 2 से तो 4 कट गया 2 बार और सारे अंशों की गुणा करके ये प्लस का है 1/2 बचता है और अंश में बचता है a। ये इसका प्रसार हो गया। 5 है गुणनखंड करने, मुझे ये कुछ दे रखा है, मुझे इसका गुणनखंड करना है। मेरा पहला वाला सवाल है, मेरे पास दे रखा है 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz। सबसे पहले मैं सर्वसमीका का फॉर्मेट पहचानूंगा कि मुझे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है। 3 पदों का स्क्वायर होता दिख रहा है और 2 पदों की गुणा होती दिख रही है तो ऐसा मुझे किस में दिखता है, 3 पदों के होल स्क्वायर में। सवाल मेरा एक्स वाई में लिखा हुआ है तो मैं सर्वसमीका किस में लिखूंगा, ए वाई में लिख रहा हूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस तीसरे वाले का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा प्लस 2 गुणा तीसरा पहला। मुझे ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, अच्छा प्रसार करने के लिए इस वाले से होल स्क्वायर से ऐसा बनाते हैं और गुणनखंड करने के लिए ऐसा मुझे दिखता है प्रसार जैसे जिसका मैं प्रसार करता हूं ऐसा बनाते हैं। अभी भाई देखो मेरा ये वाला फॉर्मेट में सब प्लस है पर यहाँ वाले फॉर्मेट में मुझे माइनस दिख रहा है तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा इन माइनस वाली दोनों टर्मों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है तो 24yz और 16xz में से मुझे एक अक्षर z कॉमन दिख रहा है z। इस z वाले टर्म को ही मैं माइनस के साथ ले लूंगा। देखो मुझे चाहिए पहले वाले का वर्ग तो पहले कीजिए, मुझे 4x² दिया है तो 4x को लिख देता हूं मैं 2x का स्क्वायर। ध्यान रखना z वाले टर्म को माइनस के साथ लेना है क्योंकि माइनस वालों में z मुझे कॉमन दिख रहा है। इस 9y को मैं लिख सकता हूं 3y का स्क्वायर और प्लस 16z² को लिख सकता हूं क्योंकि z मेरा माइनस में कॉमन दिख रहा है तो माइनस के 4z² क्योंकि इस माइनस वाली टर्म में मुझे z कॉमन दिया तो इसलिए z के साथ मैंने से माइनस ले लिया क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। अब इन 3 पदों को लिखने के लिए, तीनों पदों को लिखने के लिए इसको भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है, इसको याद रखो बस 2 गुणा पहला दूसरा लिखते हैं। मैं जिसने ये 3 पद बना लिए, तीनों स्क्वायर बना लिए, ये गुणनखंड आसान हो गया। फिर मैं लिखता हूं 2 गुणा पहला दूसरा तो 2 गुणा पहला बना था मेरे पास 2x और दूसरा बना है मेरे पास 3y प्लस 2 गुणा दूसरा तीसरा तो 2 गुणा दूसरा है मेरे पास 3y और गुणा तीसरा है मेरे पास माइनस के 4z। फिर मैं लिखता हूं प्लस 2 गुणा तीसरा एंड दूसरा, तीसरा है मेरे पास माइनस के 4z और पहला है मेरे पास 2x
2x, ये मैंने तोड़ दिया। देखो अभी देखो इन सारों की गुणा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy प्लस का है तो इससे 12xy बना। 24yz को मैंने जोड़ दिया 2 गुणा 3y माइनस के 4z, 4 तिया 12 दूनी 24, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16yz। तो अभी बिल्कुल इस तरह का फॉर्मेट टूट गया है, इस तरह का फॉर्मेट बन गया है। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 2x प्लस 3y और माइनस के 4z का होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गए। तो ऐसे सवाल अगर माइनस में दे रखे हैं तो पहले माइनस वाली टर्म में देखो क्या कॉमन है, उसी के साथ तुम माइनस ले लो, उसी के साथ माइनस ले लो। और जब जिसकी ये तीनों टर्म बन गई, इसको भूल जा करो ये क्या लिखा हुआ है, इन 3 टर्मों से ही लिखो। 2 गुणा पहला दूसरा, जैसे मैंने लिखा है 2 गुणा दूसरा तीसरा, ये मैंने लिखा है 2 गुणा तीसरा और पहला। तो जब इन सब की मैं गुणा करूंगा तो ऊपर वाला ही फॉर्मेट मुझे दिखेगा। सेकंड नंबर दे रखा है मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस के 8z स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2xy प्लस के 4 अंडर रूट 2yz माइनस के 8xz। तो फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x 2ab प्लस 2bc 2ca, ये वाली चीज मुझे दिख रही है। इससे मुझे ये बनाना है, पर मेरे फॉर्मेट में सब में प्लस हो रही है, यहाँ पे मुझे माइनस भी दिख रहे हैं 2 टर्म में। तो मैंने सबसे पहले देखूंगा माइनस वाले इन 2 पदों में मुझे कौन सा अक्षर कॉमन दिख रहा है। यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ z, x कॉमन है। क्या भाई x कॉमन है तो x के साथ ही माइनस लेना है तुम्हें, x के साथ माइनस लगा के चलना है। तो फॉर्मेट में होती है पहले का वर्ग, तो x स्क्वायर का तो वर्ग है, इस 2 का वर्ग नहीं है। 2 कैसे आता है भैया, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 क्रॉस √2, √2 में √2 की गुणा करी तो वो 2 होता है, मतलब √2 का वर्ग भी क्या होता है, 2 होता है। तो इस 2 को मैंने लिखा है √2, तो 2x स्क्वायर को मैंने लिखा है √2x, और x के साथ मुझे माइनस लेना है, तो माइनस के √2x स्क्वायर का वर्ग, माइनस √2x स्क्वायर का वर्ग 2x स्क्वायर ही होता है। देखो इस 2x स्क्वायर को मैंने कैसे तोड़ दिया है, माइनस √2x के स्क्वायर में। फिर दूसरे वाले का भी मुझे वर्ग चाहिए, तो दूसरा वाला तो y है ही, y स्क्वायर। माइनस की मुझे चिंता रह रही है तो मैंने x के साथ माइनस ले लिया है। 8z को मैं तोड़ सकता हूं। अब 8 को मैं कैसे तोड़ूं, इसको मैं 8 को कैसे लिख सकता हूं, 2√2z स्क्वायर, 2√2 का वर्ग, देखो 2 दूनी 4 और √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, 2√2 का स्क्वायर। अब इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, इनसे ही लिखो तुम। हम लिखते हैं 2 गुणा पहला दूसरा, 2 गुणा पहला है मेरे पास माइनस के √2x और गुणा दूसरा है मेरे पास 2√2, दूसरा है मेरे पास y, दूसरा है मेरे पास y प्लस 2 गुणा दूसरा इंटू तीसरा, 2 गुणा y क्रॉस 2√2z। फिर यहां लिखते हैं 2 गुणा तीसरा और पहला, तीसरा है मेरे पास 2√2z और पहला है मेरे पास माइनस के √2x। ये इतने को मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब देखो 2√2xy माइनस के 2√2xy, तो ये रहा देखो माइनस के 2√2xy, माइनस 2√2xy को मैंने ऐसा लिख दिया 2 गुणा माइनस √2x और y। अब देखो 2 दूनी 4, 4√2yz, देखो 4√2yz प्लस का ही बनना है, और प्लस और माइनस माइनस के, देखो 2 दूनी 4 और √2 की गुणा √2 में 4 दूनी 8xz। इसको मैंने ऐसा तोड़ दिया। तो ऐसा तोड़ने के लिए जिसने पहले ये 3 टर्म बना लिए, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, बस इन्हीं टर्म को 2 के साथ लिखना है। 2 गुणा पहला दूसरा जो मैंने लिखा है, 2 गुणा दूसरा इंटू तीसरा जो मैंने लिखा है, 2 गुणा तीसरा इंटू पहला जो मैंने लिखा है। अब इस फॉर्मेट से मेरा क्या बनना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर टाइप, मतलब माइनस के √2x प्लस के y
प्लस के 2√2z, इसका मुझे क्या दिख रहा है, पूरे का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ये इसका मेरे गुणनफल हो गए।